करेंगे जापानीज इंडेक्स की, यहाँ पर देखेंगे तो कल के सेशन में एक हमें रिजेक्शन कैंडल मिली थी, आज एक पुल बैक कैंडल है। अब देखना एक दो सेशन से इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि यहाँ पर पॉज कैंडल बना के अगर इस कैंडल का लो ब्रीच होता है और हमें एक रेड कैंडल मिलती है तो जापानीज मार्केट के अंदर भी वीकनेस आएगी और इट विल फॉलो इंडियन इंडाइसेस एंड स्लोली एंड स्टडीली कम टूवर्ड्स 46,000 एंड 127 जो कि इसका 200 डेली मूविंग एवरेज है। ये तो बात हो गई डाउन साइड की। अप साइड की बात हम कब कर सकते हैं जापानीज इंडेक्स के अंदर, एक बारी 53 एंड 900 जब तक इस एरिया के ऊपर हमें डेली कैंडल क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक हमें जापानीज इंडेक्स के अंदर जो बायस रखना है वो डाउन साइड का रखना है। स्ट्रेंथ 53,900 के बाद ही आएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूके इंडेक्स की। यहाँ पर भी सिमिलर प्राइस एक्शन है, एक ब्रेकडाउन मिला है, एक पॉज कैंडल फॉर्मेशन है यहाँ पर। अप साइड की बात हम कब कर सकते हैं, ओनली अबव 10185 इस एरिया के ऊपर डेली क्लोजिंग मिलेगी तो हम इसमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे। किसी तरीके से 10 एंड 50 डाउन साइड में ब्रेक हो जाता है, 10,050 का एरिया डाउन साइड में ब्रीच हो जाता है तो हमें एक मोमेंटम देखने को मिलेगा अप टू द लेवल्स ऑफ 9900 एंड देन अल्टीमेटली जो मंथली सपोर्ट है वो 9834 पर है। नेक्स्ट डॉलर को समझेंगे। डॉलर के अंदर एक वीकनेस है, काफ़ी महीनों से डॉलर इज ट्राइंग टू क्लोज अबव 200 डेली मूविंग एवरेज, बट डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। तो डॉलर पेयर जितनी भी करेंसीज हैं वहाँ पर आपको एक पुल बैक के बाद एक ब्रेकआउट काइंड ऑफ सिनेरियो नज़र आ रहा है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, जैसे ही इस एरिया को निकालता है नेक्स्ट टारगेट विल बी अराउंड 0.684। नेक्स्ट बात करते हैं यूरो यूएसडी की। कल के सेशन में काफ़ी बढ़िया रिवर्सल कैंडल बनाई है, अभी करंटली एक पॉज कैंडल है। अगर किसी तरीके से डाउन साइड में 1.17 ब्रेक हो जाता है तो हमें एक यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिल सकता है और प्राइस कैन श्योरली कम टूवर्ड्स 1.15, बट ऐसा तभी होगा जब हमें डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ नज़र आएगी और यहाँ पर कोई रिवर्सल का सिनेरियो बनता है जो कि क्लोज करता है अबव 99.85। इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो हमें जो डॉलर डिनोमिनेटेड करेंसीज है उनके अंदर एक वीकनेस नज़र आएगी और जब तक यहाँ पर वीकनेस है तब तक यहाँ पर हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन के अंदर प्रॉपर रेंज बाउंड कंसोलिडेशन चल रहा है। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 88,600 के अराउंड एक सपोर्ट जोन है। जैसे ही 88,600 डाउन साइड में ब्रेक होगा और कोई नेगेटिव क्लोजिंग हमें यहाँ पर मिलेगी तो जो बायस रहेगा बीटीसी का वो डाउन साइड का हो जाएगा। अभी भी अगर आप देखोगे तो बायस बिलो 94 इसका जो है वो डाउन साइड का ही रहेगा। एक्सट्रीम बेरिश सिनेरियो कब बनेगा, जब 88.5 के नीचे डेली क्लोजिंग मिलेगी। उसके बाद जो टारगेट्स रहेंगे डाउन साइड में, फर्स्ट टारगेट रहेगा 80,000 का और 80,000 को अगर लूज कर देता है तो बीटीसी के अंदर वीकली टारगेट्स देखते हैं। यहाँ पर 96,000 का पिवट एरिया है ऑन वीकली टाइम फ्रेम। डाउन साइड में सपोर्ट की बात करें तो एक सपोर्ट है अराउंड 80,000 और 80,000 पर भी अगर इसको सपोर्ट नहीं मिलता है देन अल्टीमेटली 72,000 पे एक अच्छा सपोर्ट जोन नज़र आता है। नेक्स्ट बात करते हैं इथीरियम की। इथीरियम के अंदर जो नियरेस्ट सपोर्ट जोन है दैट इज़ अराउंड 2800 अगर डाउन साइड में लूज हो जाता है तो इथीरियम कैन श्योरली कम टूवर्ड्स 1500, बट जब तक इस एरिया के नीचे हमें एक वीकली कैंडल क्लोजिंग नहीं मिलेगी 2800 के नीचे तब तक डाउन साइड का जो सिनेरियो है वो कंफर्म नहीं है। क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट की बात करें तो 2850 इज़ अ गुड सपोर्ट जोन फॉर इथीरियम। डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम पर समझते हैं इसको। बुलिश कब हो सकते हैं हम इथीरियम के अंदर उसको डिस्कस कर लेते हैं। इथीरियम के अंदर जो बुलिश सिनेरियो बनेगा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 200 डेली मूविंग एवरेज है ऑन 3413। तो जब तक डेली टाइम फ्रेम पर इस एरिया के ऊपर रिकैप्चर नहीं हो जाता है तब तक इसके अंदर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी से काम होगा। 3413 किसी तरीके से अपसाइड में ब्रेक एंड क्लोज हो जाता है ऑन डेली टाइम फ्रेम तो हम इसके अंदर एक बाय ऑन डिप का
सिनेरियो देख सकते हैं और प्रीवियस हाइस को टारगेट कर सकते हैं। अभी की बात करें तो अभी प्रॉपर रेंज बाउंड कंसोलिडेशन है BTC और इथेरियम के अंदर। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।